नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। हमारी मौजूदगी इस वक्त गोगरी प्रखंड के बोरने पंचायत में है। ये वो बोरना पंचायत है जहां की मुखिया यासिम जी है और मुखिया प्रतिनिधि नासिर इकबाल जी हैं। ये वो नासिर इकबाल है जो बाढ़ के समय और इसके अलावा कोरोना के काल में आम लोगों की सेवा करते नज़र आए थे और बिहार सरकार के द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया गया था बाढ़ के दरमियान, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जान को जोखिम में डालकर आम लोगों को जीने और मुस्कुराने का अवसर दिया। हम बात करें कोरोना के काल में, जिस वक्त बिहार सरकार मास्क बांटने की योजना भी नहीं बनाई थी, उस वक्त ये अपने घरों पर कई सिलाई मशीन लेकर मास्क सिलाई करवा रहे थे और आम लोगों के बीच वो बांट रहे थे। इसके साथ ही साथ क्वारंटीन वार्ड में जब लोग अपने घर जा रहे थे, क्वारंटीन की जो सप्ताह पूरा करने के बाद ये लुंगी और गमछा से सम्मानित किया था उन सभी श्रमिकों को। आइए हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जो युवा प्रतिनिधि हैं मुखिया के नासिर इकबाल जी। नासिर जी, सबसे पहले बोलता खगड़िया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। ये जो एनर्जी है, ये जो लोगों को जीने का अवसर देना और मुस्कुराने देने का अवसर देना, ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी, अब देख हम लोग युवा हैं, हमारे पिताजी यहाँ 27 साल इस गांव की सेवा किए हैं, उन्हीं से सब सीखा है। उन्हीं से सीखा है। यस। हम बात करें कि बाढ़ जो आपका परिदृश्य है आपके पंचायत का, हर साल तो बाढ़ आना लगती है। हाँ, बाढ़ तो लगभग आ ही जाता है। उस बाढ़ को जो है अवसर में बदलना या फिर उसमें कैसे जीने का तरीके को ढूंढना कैसे होता है? जब से ये 2016 का बाढ़ जो आया था उसको अवसर में हम लोगों ने बदल दिया था। सरकार का बहुत सहयोग था। अब देखे होंगे यहाँ इससे पहले कभी नहीं है, ना लाइट का व्यवस्था, न खाने का, न पीने का, और पूरे बांध पे जितने लोग थे मवेशी के लिए चारा की व्यवस्था, लोगों के लिए रहने के लिए वहाँ टेंट था। उसके बाद जो है ये हर जगह लाइटिंग की व्यवस्था थी, दो कैंप चल रहा था। मतलब उसको हम अवसर में बदल दिए थे। ना मेडिसिन की कभी कमी हुई, ना नौ की कमी हुई जनता को। लेकिन कुछ लोगों का उस समय बाढ़ के समय कुछ लोगों का पैसा नहीं आ पाया, ये थोड़ा सा हमारे लिए जो है ना ये रहा, लेकिन उसको अवसर में हमने बदल दिया और इसीलिए बिहार सरकार तरफ से मुझे सम्मानित भी किया गया। 129 पंचायत खगड़िया में, उसमें 2 ही पंचायत के मुखिया जी को, एक रामपुर थे, एक हम थे, जिसमें कि आपको सम्मान भी दिया गया। बिल्कुल। इस टाइप के सम्मान पाकर के कितना आप जो प्रफुल्लित होते हैं या और एनर्जी मिलता है और अच्छा काम, उससे बढ़िया काम करने का ही मिलता है। उसी को देख करके फिर जब कोरोना का समय आया, उस समय जब सरकार ने जो है ना योजना भी नहीं है ना ठीक ढंग से प्रभावी ढंग से बनाया था कि सबको साबुन मास्क दिया जाएगा, उस टाइम तो आपको पता ही होगा कि हम लोगों ने गांव में मास्क और साबुन प्रत्येक घर बांटने का काम किया। उसके बाद जब लोग आए क्वारंटाइन सेंटर में यहाँ रहने के लिए, उस समय जब सरकार की योजना नहीं थी कि सबको सम्मानित करके भेजा जाएगा, उस समय हमने जो श्रमिक आए थे उन भाई बंधुओं को लुंगी और गमछा देके सम्मानित करके भेजा गया। उसके बाद ये हम सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की अगर हम बात करें, कितना धरातल पर अभी तक आप उतार पाने में जो है सफल हो पाए? देखिए, पिछले 10 साल की बात करें, 15 साल की, तो यहाँ जो स्थिति था जंगल राज था। उस जंगल राज को ख़त्म करने का काम किया। जहाँ तक अभी तक 123 रोड जो है यहाँ बना चुके हैं। अच्छा। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 127 रोड यहाँ बना है। अभी भी बनाने की आवश्यकता है। विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन 10 साल पिछले 15 साल में क्या रहा होगा जो इतना रोड बना चुके हैं, तब जा करके गाँव लगता है एक आदर्श पंचायत है। और उसके बाद 20-25 रोड की और आवश्यकता है। तो जो आप पिछली दफ़ा जिस वक्त आप आए मुखिया, जो आपकी मम्मी बनी, तो उसके बाद कितना क्या कुछ बदलाव हुआ? उसके बाद ही सब बदला हुआ है। उसके बाद बोले तो 10 साल पिछले 15 साल जंगल ही राज था। अब लेकिन ना रोड नहीं, कहीं कुछ नहीं। आप देख लीजिए, अभी हर जगह आपको रोड मिलेगा। 127 रोड यहाँ पंचायत में बन चुका। और अगर हम बात करें जैसे प्रधानमंत्री आवास की अगर बात करें, या फिर हर गली नली की बात करें, नल जल की बात करें, या वृद्धा पेंशन की बात करें, या बहुत सारी योजनाएं हैं जहां की आपको पहल करनी होती है या लोगों को मदद करनी होती है या उनको रास्ता दिखाना पड़ता है, तो उस दिशा में कितना क्या आप सफल हो पाए? एकदम सफल हुए हैं। अब देख लीजिए, वित्तीय वर्ष में लगभग 459 आदमी को इंदिरा आवास का लाभ मिला बोरना पंचायत में। अच्छा। और उसके बाद पहले से भी पेंशनधारी थे। अभी नया मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना में लगभग 150 लगभग जो है ना नए पेंशनधारी बने हैं। विधवा अवस्था में इस समय बढ़े हैं। लगभग प्रक्रिया चल ही रही है, लोग को जो है ना मदद कर ही रहे हैं।
उसका चाहे शौचालय की बात हो, चूंकि मेरा पंचायत पहले ODF हो चुका था, कुछ शौचालय बना है, सामूहिक शौचालय है, सब कुछ है, इधर प्रक्रिया चल रही है, जनता इस बार चुनाव सर पर है, बस आज कल यानी कभी भी हो सकता है, जो है तारीखों का ऐलान हो सकता है, और इस बार EVM से वोटिंग होना है। ऐसे में नासिर इकबाल की मम्मी कितना वो मजबूती से तैयारी में जुटी है या तैयार है? एकदम मजबूती से हम लोग तैयार है। जनता ही तैयार है। जनता तैयार है। हमारे यहाँ की जो देवतुल्य जनता है हाँ। वो काफी समझदार गंगा है, जमने की तहजीब बरकरार है। और अमन पसंद लोग जो है ना, और अमन पसंद लोग को ही यहाँ चुनते हैं। और जो जनता बहुत काफी समझदार है, वो अपने मन में बैठा चुकी है कि किसको हम को फिर बैठाना गद्दी पे, चूंकि अपना चौकीदार वो चुनने में, अपना नौकर चुनने में कभी भी वो गलतफहमी नहीं कर सकती है। और जो देखा जो 5 साल में जो किया, देख रही है जनता, और फिर जनता जो है ना कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आ सकती है। जनता एकदम मन बना चुकी है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे जो मुखिया प्रतिनिधि हैं नासिर इकबाल जी हैं, जिन्होंने कि कोरोना के काल से लेकर बाढ़ तक में आम लोगों को जीने का अवसर और मुस्कुराने का अवसर दिया है। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, लेकिन जनता को ही तय करनी होती है। पंचायती राज जो व्यवस्था है, इसमें चुनाव की जो एक प्रणाली है, प्रक्रिया है, अब से कुछ ही दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है। ऐसे में बोर्ड ने पंचायत की जनता को ही तय करनी है। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।